विद्वान गणमान्य व्यक्ति और जितने भी गणेश उत्सव मंडल के जो जिम्मेदार हैं और ईद मिलादुन नबी जो कमेटी के जिम्मेदार हैं और दूसरे नौजवान, मैं बड़े संक्षेप के साथ बस 2-3 मिनट बात करूँगा। फिर की नमाज का अज़ान होने वाली है थोड़ी देर में। तो जैसा सर लास्ट टाइम प्यारी सर हमने बात की, डिस्कस की थी, और अभी वही बातों को मैं दोबारा करवाना चाहूँगा कि लास्ट टाइम में जो जैसा भाई ने भी बोला कि दिल पे पत्थर रख के लोगों ने क्या किया था, कैंसिल कर दिया था, है ना। ऐसे लोगों ने दे दिए थे, एडवांस दे दिए, किसी ने 20,000 दिया, 50,000 दिया, 30,000 दिया, लेकिन लास्ट टाइम फिर क्या हुआ, वो कैंसिल करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है जाहिर सी बात है। और जुलूस का कैंसिल हो जाना मतलब पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे पैगम्बर सारी इंसानियत का पाठ पढ़ाने वाले सारे इंसानों को पैगम्बर आज़म की जो है जन्मदिन या विलादत का दिन उस साल यानी लास्ट टाइम जो है हमने किसी वजह से किसी रिजल्ट से जैसा नहीं मनाया या नहीं निकाला गया जुलूस। लेकिन ये जो साल है आपको भी मालूम है, है कि ये साल 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी है। कितना साल? 1500 साल। एक तारीखी मतलब एक भाई मतलब अपने आप में 1500 साल ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने का मौका मिल रहा है। तो वो सिस्टम के अंदर जो है पिछले साल हिकमत मसलहत के तहत हमने ये सब किया था, लेकिन इस साल हम जो है बड़े हम्बल मतलब रिक्वेस्ट करेंगे हमारे सर से, जो हमारे माननीय SDPO साहब, सहायक पुलिस अधीक्षक जो है, और आगोले से जो आए हैं अपर पुलिस अधीक्षक साहब, ये दोनों से हमारे PI सर से कि हालांकि आज SP सर को आना था और नगर पालिका के जिम्मेदारों को भी आना था यहाँ पर, क्योंकि इतना बड़ा मजमा है, इतने बड़े सब जिम्मेदार लोग हैं, तो सबके सामने बात हो तो ज़्यादा बेहतर होती है। CEO साहब को भी यहाँ रहना था, ठीक है। तो जो भी परेशानियां जो भी चीज़ें होती हैं वो उन तक जो है डायरेक्ट हम जो है पहुंचा सकते हैं। अब ये जब बात कैसी होगी, इनडायरेक्ट किसी के जरिए से हम लोग उन तक बात जाएगी। तो इस तरीके से जो है अगर वो सब यहाँ रहते तो और ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा बेटर होता था, क्योंकि ये कोई कम नहीं है, हमारे सामने जो बैठे हैं यही सब हमारे मतलब मेन शहर के जिम्मेदार हैं। ये जैसा चाहेंगे इनसे हम उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं कि वैसा ही जो है आगे मामला होगा। तो मेरे जो कहने का मकसद है, मतलब है, और बड़ी विनम्रता पूर्वक मैं जो है आग्रह या रिक्वेस्ट विनती करूंगा सर से कि जो टाइम का मसला है, जैसा हमारे मेंबर साहब ने बोला और लास्ट टाइम भी हमने बोला कि 2 बजे तक जैसा जो टाइम है या परमिशन जो 2 बजे तक जुलूस को ईद मिलादुन नबी के जुलूस का जो वक्त है तो उसको जो है 8 बजे से कम जो है 4 बजे तक किया जाए। उसका रीजन कई सारे टेक्निकल वजह हैं, रीजन है उसके पीछे, टाइम बढ़ाने के पीछे। जैसा एग्जाम्पल, एक जुलूस है, एक मंडल आता है शाहीन कॉलोनी से, एक मंडल आ रहा है इंदिरा नगर से, एक मंडल आ रहा है पता चले वो प्लाट के आखिरी कोने से, है ना, एक मंडल कहीं आ रहा है शहर के किसी कोने से। अब ये सब जो है आते आते सुबह जाहिर सी बात है अगर सोनू चौक, शौकत अली चौक जहाँ से जो मतलब जुलूस निकलता है, प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है, वहाँ आते तक इनको जो है 11-12 बज जाते हैं और पता चले होता 1:30 बजे 2 बजे खत्म कर देना, 2 बजे समथिंग, ठीक है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है और हम हर मामले में हर जगह हमेशा सर हमने आपको कॉपरेट किया है और आगे भी हम करेंगे। ये हमारा दायित्व है, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जवाबदारी है और हर बंदे की जिम्मेदारी है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कोई मतलब ऐसा नहीं कि गैर जिम्मेदार कोई बंदा यहाँ पर हो। तो हम जब आपका जो है हमेशा साथ देते हैं, हम जो है आपका हमेशा और हमारे लिए बल्कि आप सबके लिए हमारे शहर की शांति सर्वोपरि होना चाहिए। यानी सबसे पहले अगर कोई चीज हमारे सामने हो तो हमारे शहर का वातावरण स्वच्छ हो, हमारे शहर का जो माहौल शांत हो, ये हमारी समझो सोच होनी चाहिए, ये हम सबकी भावनाएं होनी चाहिए और आगे भी आने वाले वक्त में भी हम कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बस विनम्र निवेदन है कि पूरा समाज, मुस्लिम समाज, हर बंदे का ये कहना है कि कम से कम वक्त को, टाइम को 4 बजे तक जो है उसे बढ़ाकर दिया जाए। दूसरी चीज CO सर तक जो है हम रिक्वेस्ट भी करेंगे और जाएंगे भी, बात भी करेंगे, यहाँ नहीं आए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो रास्ते जो है हमेशा हर साल जैसे रास्तों को क्लियर किया जाता है, रिपेयर किया जाता है, जहाँ जहाँ से जुलूस निकलता है उन रास्तों को क्या करना है, रिपेयर करना है। लाइट का मसला है, बहुत सारे ऐसे सर, बहुत इतना मतलब आज की कंडीशन ऐसी है कि अभी प्लाट में चले जाएं, दूसरे महलों में चले जाएं, दिन में 12 बजे आप जाओगे लाइट चलती रहेगी, दिन को 12 बजे लाइट का काम है, दिन को 2 बजे पूरे हेलोजन चल रहे हैं, पूरी मरकरी चल रही है, पूरे
जो है वार्ड के लाइटें जल रही और जहाँ जरूरत है, जहाँ चलना है वहाँ जो है कोई मतलब नहीं है। 24 घंटा सर्विस है, काहे की? लाइट की। अभी दिन में जो बिजली चल रही है इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है बताएं मुझे? अरे एक कतरा पानी भी बगैर वजह के अंदर बहाना नहीं है। कहने का मतलब मेरा ये है कि बगैर रीजन के कोई चीज जो है हमने ऐसे ही वाया वेस्ट नहीं करना है। अब ये लाइट भी जो दिन में चल रही है ये भी वाया हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, इसका भी खपत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिम्मेदार कौन है, जवाबदार कौन है? भाई एक है, ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन जैसा जिन रास्तों से जजूर गुजरता है उन रास्तों की मरम्मत, रिपेयर, मुरम्मत और 10 बड़े हम्बल रिक्वेस्ट पूरे जिम्मेदारी के साथ सर से। और आखिरी यहाँ एक बात जो जहन से निकल रही थी कि अकोला के जो जिम्मेदार हैं उन सब से बात हुई और वो सब हमारे टच में हैं। अकोला के जितने भी जुलूस कमेटी के जिम्मेदार हैं, मुस्लिम समाज के जो जिम्मेदार हैं, साथ खुसूसियत के साथ हाजी गुलाम साहब जो वहाँ के सदर हैं, वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनसे भी बात हुई, कॉन्टेक्ट हुआ। उनके तरफ से भी जो है ये बात बताई गई और हमारे जो शहर में जुलूस कमेटी का गठन किया गया है उस जुलूस कमेटी ने भी ये तय किया है कि मंगल के दिन 9 तारीख को अकोला में जुलूस निकलेगा और उसी मंगल के दिन 9 तारीख ही को हमारे शहर आकोठी में जुलूस इंशाअल्लाह निकाला जाएगा। कौन सी तारीख को? 9 तारीख को। इस तारीख को जो है अकोला में निकलेगा। वरना होता यह है कि अभी तक तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, नागपुर में फलाने दिन, अमरावती में इस दिन, अकोला में इस दिन, यानी पूरा बिल्कुल हमने इधर से उधर। अब ये कुछ दिन के बाद पता चले आकोट में फलाने दिन, अड़गांव में उस दिन, तेलारा में उस दिन, ये जो है क्या होगा, मतलब पूरा बढ़ जाएगा। जैसा जो त्योहार होना चाहिए इत्तेहाद के साथ, एकजुटता के साथ, है ना, भाईचारगी के साथ सब मिलजुल कर वो चीजें इसके अंदर फिर नहीं रह पाएंगी। इसलिए जिस दिन अकोला में मंगल को 9 तारीख को जुलूस है उसी दिन हमारे शहर आकोट में भी जुलूस कमेटी की जानिब से हमने ये तय किया है कि 9 तारीख को जुलूस निकाला जाएगा इंशाअल्लाह। ठीक है, धन्यवाद।